Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक विशेष अंक में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है और हृदय की गहराइयों से आप सबको नमन है, प्रणाम है और विशेष धन्यवाद है, क्योंकि आपका ये चैनल अपनी उम्र के 4 बरस पूरे कर चुका है। जी हाँ, 4 इयर्स इस चैनल ने पूरे किए हैं और ये समय है हैप्पी बर्थडे का, यानी जन्मदिन के उत्सव का। तो देखिए, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपके प्रयासों के बिना, आपके आशीष के बिना ये उपलब्धि कतई मुमकिन नहीं थी। लगातार 4 वर्षों से हमारा संवाद यूं ही बना हुआ है। लगातार आपसे जो प्यार मुझे मिला है, जो आशीष मिला है, जो मार्गदर्शन मिला है, उसी के फलस्वरूप आज ये चैनल देश में और देश के बाहर पूरे विश्व में लोगों को एक नई राह दिखा रहा है, जीवन जीने के लिए एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नया माध्यम सुझा रहा है। और आगे भी इस प्रयास को मैं जारी रखूंगा, देश के हर कोने तक ले जाऊंगा और विश्व के हर कोने तक भी ले जाने का मैंने बीड़ा उठाया है। और इसमें आपका प्रेम, सहयोग हमेशा की तरह मुझे चाहिए। तो आने वाले 4 बरस इससे भी ज़्यादा स्वर्णिम होंगे, ये बात तय है। और इसके लिए भरसक प्रयास, हर मुमकिन प्रयास मैं करने के लिए तैयार हूं। बस एक शर्त है कि आपका प्यार यूं ही मुझे मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक की। और उससे पहले आपको याद दिला दूं, जो भी इस शेर से भी जाहिर था, जो मैंने पढ़ा था आज के कार्यक्रम की शुरुआत में, कि सपने देखने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। सपने सच होने की एक ही शर्त है कि सपने देखने पड़ते हैं। तो आप भी इसी तरह सपने देखते रहिए और आपके सपने भी ईश्वर ने चाहा तो अवश्य पूरे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत हमेशा की तरह आपको ये बताने से करूंगा, जो बात अब तक आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गई होगी, कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं उल्लेख करता हूं, जिक्र करता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, व्यापार करने, ट्रेड करने, दूर रहने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट्स में कुछ विशेष होता है, कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ नया पैटर्न बन रहा होता है, उनको हम चर्चा में लेते हैं चार्ट ऑफ द वीक में और पूरे बाजार को खंगालते हैं। सैकड़ों चार्ट देख डालते हैं और उसके बाद जो सबसे रोचक चार्ट होता है उसको जगह मिलती है चार्ट ऑफ द वीक में। कुछ सप्ताह पहले, अभी मई के महीने में ही, चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिली थी पारस डिफेंस को। उस समय शेयर का भाव कोई 900 रुपये के इर्द गिर्द था। ये बात मई के अंत की है। और उसके बाद जो तेज रफ्तार बढ़त हमने इस चार्ट पर आते हुए देखी, देखते ही देखते शेयर 1300 के ऊपर ट्रेड करने लगा। यानी कि गजब की तेजी पिछले कुछ सप्ताह में इस चार्ट पर आती हुई देखी। और इसकी शुरुआत हुई थी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीतने से। तो जिस चार्ट को भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलता है, उससे पहले बहुत रिसर्च होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा बाजार देखना पड़ता है और फिर जाकर बाजार के सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक में मैं शामिल करता हूं। तो पारस डिफेंस पे बनी गजब की तेजी, ज़रूर इस चार्ट को आपने भी स्टडी किया होगा और आपने देखा होगा कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस चार्ट की हम बात करते हैं उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का रियल लॉजिक क्या है, वो भी आप जानते हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि ये सब समझने की क्षमता लोगों में नहीं है, लेकिन मेरा मानना ठीक इसके उलट है कि लोग सीखना चाहते हैं, खुद अपने निर्णय लेना चाहते हैं। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही टूल्स मिल जाएं, तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और शेयर बाजार का पर्याय है इंडिपेंडेंस। शेयर बाजार जो इंडिपेंडेंस आपको देता है वो कहीं और नहीं मिलती है और इसी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स कौन से हैं जानते हैं। तो इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की बात करें उससे पहले आइए इस सप्ताह के
पैटर्न ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसका उल्लेख कई बार चार्ट ऑफ द वीक में हम कर चुके हैं, उसी को दोहराऊंगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखा गया है असाही इंडिया ग्लास के वीकली चार्ट पर। जी हां, आपके सामने चार्ट है, पैटर्न सामने दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज आपको दिखेगा, ब्रेकआउट पिछले सप्ताह हल्का फुल्का हुआ, इस सप्ताह पुरजोर ब्रेकआउट हुआ। सामने रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आ रही है और अभी तक अगर आप चार्ट ऑफ द वीक लगातार देखते आए हैं तो आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगे होंगे, आपने लकीरें डाल दी होंगी। यह रेजिस्टेंस की रेखा, ये अगला पड़ाव है चार्ट पर और ये बिल्कुल मौजूदा भाव के करीब का भाव है। तो रेजिस्टेंस की रेखा के करीब ट्रेड कर रहा है असाही इंडिया ग्लास, जिसके चार्ट पर यह विशालकाय सिमेट्रिकल ट्रायंगल मुकम्मल हुआ है। तो यह इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, सिमेट्रिकल ट्रायंगल असाही इंडिया ग्लास के चार्ट पर। कहीं और सिमेट्रिकल पैटर्न देखा गया हो इस सप्ताह तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं भी उस चार्ट को खोलकर तुरंत देखूंगा। और अब खोल करके तुरंत देखते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जा रहा है इस रोचक चार्ट को। चार्ट पर एक नजर डालिए, ये चार्ट है काजरिया सिरेमिक्स का और यह है वीकली चार्ट। गौर से इस चार्ट को देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो एक डबल बॉटम पैटर्न नजर आएगा आपको जो कि थोड़ा छिपा हुआ है, लेकिन जब आप इसको गौर से देखेंगे तो कैंडल स्टिक्स पर दिखेगा आपको डबल बॉटम। डबल बॉटम के बाद सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इस चार्ट का है कि अगर आप ऐसे एक तिरछी रेखा डाल दें, यानी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की लाइन डालें, तो आप पाएंगे कि स्टॉक चैनल में ट्रेड कर रहा था पिछले कई सप्ताह से। यानी कि यहां पर एक करेक्शन हो रहा था जिसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में इस स्टॉक ने काफी समय बिता दिया। पिछले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह आपने बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा और स्टॉक उबर करके इस चैनल से बाहर आकर बंद देने में सफल हुआ है। तो ये दो मूल वजह है कि काजरिया सिरेमिक्स मेरे रडार पर आया। उसके बाद अगर आप इसका मंथली चार्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, तो वो भी बड़े आकर्षक नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग चार्ट फीचर्स दिखेंगे आपको। अब फिबोनाची का इस्तेमाल करें और तुरंत आप देखें कि इसमें क्या लक्ष्य निकल करके आते हैं, अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं चार्ट पर, इसका अनुमान लगाइए। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप होगा काजरिया सिरेमिक्स का वीकली चार्ट। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, एक चार्ट ऐसा जिस पर इस सप्ताह 20वीं सदी का बड़ा उछाल आते हुए हमने देखा। ये स्टॉक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें फिर से बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है इस लिहाज से कि अगर मान लीजिए आपके चार्ट पर कभी बड़ी तेजी आ जाए, अपेक्षा से ज़्यादा, आपके पुराने अनुभव से ज़्यादा तेजी आ जाए, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। तो आरके फोर्जिंग है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक का। ये चार्ट को गहराई से समझते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि आरके फोर्जिंग, जिसमें आया है इस सप्ताह जबरदस्त ब्रेकआउट। जी हां, एक इस सप्ताह में आरके फोर्जिंग में लगभग 20% की तेजी आते हुए दिखी। 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा आरके फोर्जिंग 900 रुपए के पास ट्रेड करने लगा। शुक्रवार को बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है और ये इस चार्ट पर आपको साफ नजर आता है कि कई महीनों का, कई सप्ताहों का कंसोलिडेशन, लगभग आप देखिए पिछले साल के अगस्त से इस साल तक इस चार्ट पर कुछ खास गतिविधि देखने को नहीं मिली। बावजूद इसके कि बाजार भी हमने अच्छी रौनक देखी, तो ये अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब इसमें ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। इससे पहले एक सीरियल आउट परफॉर्मर रहा है, यानी 2022 से लेकर 2023 के दरमियान बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली और अब वापस से मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ये झटपट चार्ट को एनालाइज करते हैं। अगर आप यहां पर एक ऐसी तिरछी रेखा डाल देंगे तो आपको यहां पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है जिसका ब्रेकआउट आपको चार्ट पर इस बड़ी कैंडल के मार्फत आते हुए दिखा। इस सप्ताह लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहां फिबोनाची प्लेस करते हैं, मान लीजिए हम इस करेक्शन पर फिबोनाची डालते हैं, तो अब देखिए फिबोनाची का जादू आपके सामने। यह है मारक ताकत फिबोनाची की, बिल्कुल वही लेवल जो कि कल का क्लोज था, यानी कि शुक्रवार का जो क्लोज है, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर फिबोनाची का पहला लेवल यानी 898 रुपए का भाव, 161.8% का फिबोनाची स्तर, ये लेवल्स पार हुए तो अगला फिबोनाची लेवल 1070 और उसके ऊपर 361.8% का फिबोनाची लेवल 1240 के आसपास और फिर 1350। तो यह फिबोनाची का क्रम है, फिबोनाची स्तर है ऊपर की ओर। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया आरके फोर्जिंग के चार्ट पर, जिसको इस सप्ताह में दे रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब।
तो देखा आपने कि इस बाजार में रोचक, इंटरेस्टिंग, धमाकेदार बड़े चार्ट्स की कोई कमी नहीं है। आप जहां देखें वहां आपको बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिखते हैं, सुपर कंपनियां नजर आती हैं, तेजी में सब कुछ हरा दिखता है। लेकिन जो अच्छा एनालिस्ट होता है, पेशेवर ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है, उसे ये पता होता है कि ये मौसम भी हमेशा कायम नहीं रहेगा, इसीलिए सावधानी रखनी होती है, लेवल्स का ख्याल रखना होता है। हमेशा चार्ट पर एक सीधी लकीर, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल मैं कहता हूं, उसे अंकित कर देना होता है, जिससे कि आपके मन में कभी कोई दुविधा न रहे, एलओसी भंग हो और आपको पता है कि कहां निकलना है। चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, आप सभी के लिए होमवर्क है इस सप्ताह का, सभी चार्ट्स पर पिछले कई सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक निकालिए और सब पर एलओसी अंकित कीजिए। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल वो एक लेवल है जिसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो तुरंत आपको बाहर आना होता है। यह फाइनल सपोर्ट लेवल होता है जिसके टूट जाने पर चार्ट पूरी तरह से बदल जाता है। तो एलओसी चार्ट पर अंकित कीजिए। और अगर आपको ये करने में संघर्ष करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप अदालत में लगातार नहीं आते हैं। हर शनिवार को 11 बजे लगती है इसी चैनल पर अदालत, और इसमें आपको जरूर आना है। जैसे जैसे आप अदालत में आते रहेंगे वैसे वैसे आपके चार्ट रीडिंग दिन दुगनी रात चौगनी बेहतर होती चली जाएगी। अपनी चार्ट रीडिंग को बेहतर कीजिए। बाजार में अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो चार्ट से नाता जोड़ना जरूरी है, चार्ट को अपने लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यह है इस सप्ताह का रोचक चार्ट ऑफ द वीक। जरूर इन धमाकेदार चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा और आपके इन पर क्या कमेंट्स हैं मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।